अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। सख़्त गर्मी में मुल्क जो जेको सियासी माहौल आहे उहो अञा ताईं गरम आहे। तोड़े जो मुल्क केतिरनि ई ॿरंदड़ मसइलनि जो शिकार आहे, जंहिंमें सभ खां वॾो मामिलो मुल्क में मुआशी सूरत हाल आहे, महांगाई आहे ऐं पाणी जो जेको शदीद सिंध में बहरान आहे, इहा सूरत हाल आहे। पर उन बावजूद सियासी माहौल जी जेका गर्मा गर्मी आहे उहा पिणु पंहिंजे उरूज ते आहे। प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जे वज़ीर आज़म जे उहिदे संभालण खां पोइ वारी जेका सूरत हाल आहे उन में पंजाब आइनी बहरान जे हवाले सां तमामु घणो सफ़र कयो। पंजाब जी सूरत हाल जे हवाले सां जेका डेवलपमेंट थी आहे उन में हुकूमत पारां गवर्नर पंजाब सरफराज़ चीमा खे हटायो वियो आहे। इन तरह जी समरी वज़ीर आज़म पारां सदर खे मोकिली वई। सदर पारां इन मामले खे जेको आहे डिले कयो वियो। नेठ हुकूमत पारां इन तरह जो नोटिफिकेशन अॼु जारी कयो वियो ऐं सरफराज़ चीमा खां गवर्नर जी जेका सिक्योरिटी आहे या जेको प्रोटोकॉल आहे उहो पिणु वापसि वरितो वियो आहे। इन ते पिणु PTI पारां सख़्तु तनक़ीद कई पई वञे। PTI पारां इन सॼे प्रोसेस खे गैर आइनी करार ॾिनो पियो वञे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं इदारनि ते तनक़ीद जे हवाले सां। इदारनि ते हिन वक़्तु जेका तनक़ीद थी रही आहे या मुल्क में जेको नफ़रत वारो माहौल आहे उन हवाले सां तमामु घणी तनक़ीद कई पई वञे। इन हवाले सां पाक फ़ौज जो जेको बयानु आहे उहो पिणु अची चुको आहे। पाक फ़ौज वाज़े करे चुकी आहे त इन सॼे माहौल में फ़ौज जे किरदार खे पासीरो रखियो वञे। फ़ौज जी सियासत में का इन्वॉल्वमेंट न आहे। असां ॾिसूं पिया इन हवाले सां मुख़्तलिफ़ तज्ज़िया ऐं तबसरा बि थींदा रहनि था। तोड़े जो मुल्की इदारनि या उन जी साख ख़राबु करण जी जेका बि कोशिशि कई वञे थी उहा यकीनन ग़लति आहे। हीउ मुल्क आहे त असां सभु आहियूं, पर उन बावजूद मुल्की इदारनि ते तनक़ीद कई पई वञे। इन हवाले सां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जो चवणु आहे त इमरान ख़ान अॻूणो वज़ीर आज़म अञा ताईं वज़ीर आज़म जे उन खुमार मां न निकिरी सघियो आहे। इमरान ख़ान जेको पंहिंजी तक़रीरनि ज़रिए आवाम खे उकसाए थो या इदारनि जे ख़िलाफ़ जेका ॿोली इस्तेमालु करे थो, जेकॾहिं इन खे न रोकियो वियो त मुल्क अञा वधीक इंतशार या लिबिया वारी सूरत हाल तरफ़ वञी सघे थो। इन हवाले सां वज़ीर आज़म बिल्कुलु वाज़े अंदाज़ में चयो त इमरान ख़ान जी तक़रीरनि जो नोटिस वठणु घुरिजे। इन हवाले सां कार्रवाई पिणु कई वेंदी। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा प्रोग्राम जे आख़िर में ॻाल्हाईंदासीं मुल्क में हिन वक़्तु जेका पाणी जी सूरत हाल आहे उन में सभ खां वधीक जेको सिंध सूबो भोगे रहियो आहे। सिंध में पाणी जी खोट वारी जेका सूरत हाल आहे उहा 52% खां वधीक थी वई आहे। पाकिस्तान हिकु ज़रई मुल्क आहे। पाणी जी खोट जे हवाले सां जिते आबादगार सरापा एहतजाज आहिनि, ज़रई हवाले सां नुक़सानु पहुचे थो, सारियुनि जी पोखी हिन वक़्त ताईं शुरू न थी सघी आहे, त उते माण्हुनि खे पीअण जो पाणी पिणु अणलभ थी चुको आहे। मथां जेका पाणी जी विरासत थिए थी उहा हिकिड़ी अलॻि ॻाल्हि आहे। उन ते बि जेको आहे सो को चेक एंड बैलेंस कोन्हे, पर इंटरनल जेका पाणी जी विरासत थिए थी उन में बि पिछड़ी वारनि इलाइक़नि सां सरासर नाइंसाफ़ी कई वञे थी। कोशिशि कंदासीं त प्रोग्राम इन्हनि मौज़ूअनि खे सहेड़े सघूं। इन हवाले सां जिन महिमाननि असांखे जॉइन कयो आहे नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर सियासी अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब असां सां गॾु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहब वेलकम, कहती हूँ आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सीनियर सियासी तर्जनिगार जामी चांडियो साहब असां सां गॾु आहिनि। जामी साहब तव्हांखे भली कार। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ बिलाल गफ़ार साहब असांखे जॉइन कयो आहे। बिलाल साहब आपको वेलकम, कहती हूँ आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सिद्दीकुल फारूक साहब सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी। पंजाब की सूरत हाल के हवाले से अगर शुरुआत की जाए, गवर्नर सरफराज चीमा के हटाने के हवाले से गो इस इक़दाम को गैर आइनी करार दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का नोटिफिकेशन निकला और गवर्नर पंजाब को हटा दिया गया है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइन इस सिलसिले में वाज़े है कि सदर अगर कोई हालात ऐसे हों तो वज़ीर आज़म की एडवाइस को 15 दिन के लिए रोक सकते हैं और उन्हें मशवरा देते हैं कि रिकन्सिडर करें। और अगर वज़ीर आज़म दोबारा वो एडवाइस भेजें तो 10 दिन के अंदर सदर को फैसला करना होता है कि वो उस एडवाइस पर अमल करें या न करें। 10 दिन के बाद वो उस पर अमल दरामद खुद ब खुद हो जाता है। तो 25 दिन पूरे हो गए। सरफराज चीमा के लिए अलवी साहब ने वही काम किया। इन्हें इमरान खान ने गैर आइनी तौर पर असम्बली तोड़ने की एडवाइस भेजी तो यूं लगता है जैसे भेजने से पहले ही उन्होंने मंजूरी का लेटर लिख दिया था और असम्बली अपनी तरफ से तोड़ दी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे के सारे गैर आइनी इक़दाम ख़त्म किए। अब वो बजाय अपना सुप्रीम कमांडर मुसल्लह अफवाज के और कौमी यकजहती की अलामत होने की हैसियत में किरदार अदा करने की बजाय वो PTI के उसी कारकुन का किरदार अदा कर रहे हैं जिसने कराची में ये कहा था कि कोई बस नहीं चलने पाएगी और यहाँ PTV पर कब्जा करके तो इमरान खान को इतला दी थी कि हमने PTV पर कब्जा कर लिया।
तो उसी तरह का एक कारकुन जो है इस वक्त वो ईवान में अगरचे सदर के कुर्सी पे बराजमान है, लेकिन उसका किरदार वही है। तो जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने या कैबिनेट डिवीजन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके मुताबिक आइन की रोशनी में गवर्नर चीमा साहब ख़त्म है। अब इस वक्त ऑटोमेटिकली जो स्पीकर पंजाब असम्बली है वो एक्टिंग गवर्नर है। दूसरे गवर्नर की एडवाइस जा चुकी हुई है, उस पर भी मेरे ख्याल में अगर ये मौजूद है तो इसी तरह 25 दिन लेंगे। तो वो 25 दिन जब पूरे होते हैं तो वो भी दूसरे जो अपना गवर्नर साहब हैं वो अपना ओहदा संभाल लेंगे। ठीक। लेकिन ये ज़रूर है कि ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के साथ एक खेल खेला जा रहा है पार्टी की मनफी पॉलिसियों पर अमल करने के लिए। अगर पार्टी की कोई मुस्बत पॉलिसी हो, मुल्क की यकजहती को फ़रोग देने वाली हो, फिर तो कोई अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तो कन्फ्रंटेशन है, तकसीम है, ज़िद है, हट धर्मी है, मुल्क की सलामती की कोई परवाह नहीं है, अफवाज को पे तनकीद की जा रही है, मजाक बनाया हुआ है और ये ख़तरनाक है और इसका सद्देबाब इंतहाई ज़रूरी है। और मैं ये आपके इस चैनल पे ये अर्ज़ कर दूँ कि इसका सद्देबाब इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ किया जाएगा और हर कीमत पर किया जाएगा। ठीक। जामी साहब तव्हांजी इजाज़त सां मां बिलाल साहब जो मौक़िफ़ ऐड कंदमि, पहुंचाईंदमि त तव्हां उन ते पंहिंजा कमेंट्स ॾियो। बिलाल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी सिद्दीक़ुल फारूक साहब की। उनका कहना था कि पार्टी की मनफी पॉलिसियों को फ़रोग देने के लिए तकसीम का जो खेल खेला गया पंजाब में, उस हवाले से वो बात कर रहे थे। गवर्नर पंजाब को आज जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से फाइनली हटा दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। इसमें बड़ी हैरत है कि ये हुकूमत जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो गैर मुल्की साजिश के तहत हम पे मुसल्लत की गई है, जिसको पहले तो ये लोग कहते थे कि कोई लेटर नहीं है और शहबाज शरीफ कहते थे कि अगर कोई हमें खत दिखा देंगे तो मैं इमरान खान का साथ दूंगा, हम ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा नहीं लेंगे, कोई लेटर ही नहीं है। वो मरियम नवाज कहती थी कि झूठ है, कोई लेटर ही नहीं है। अब ये मानते हैं कि लेटर भी है, उसमें धमकी आवाज जो थी, थ्रेटनिंग एटीट्यूड भी था, उसमें धमकी लहजा भी था। लेकिन कहते हैं धमकी थी, लेकिन आपकी साजिश का कहीं नहीं लिखा हुआ। तो और क्या चाहिए इनको कि ये प्रूफ करने के लिए कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है। दूसरी बात, ये पंजाब हुकूमत और ये जो आपकी फेडरल हुकूमत है, इनको 12 बजे ही रात को सारे है ना नोटिफिकेशन याद आता है। 12 बजे है ना इनको रात के अंधेरे में ही इनको सब कार्रवाइयाँ करनी होती है। और सदर पाकिस्तान में गैर मामूली हालात के पेश नज़र समरी मुस्तरद करनी थी। और ये जो समरी जो आई है, इसको क्योंकि सदर ने इसको मुस्तरद किया था कैबिनेट डिवीजन का, ये गैर आईनी नोटिफिकेशन जारी किया गया। आईनी माहिरीन से हमारी मशावरत जारी है और जल्द हमारा लाएमल हम इसका तय करेंगे। दूसरी बात, जो अटॉर्नी जनरल और वजीर दाखिला ने अपनी धमकी आमेज और इश्तियाल अंगेज बयानात दिए, वो तो खाना जंगी को दावत दे रहे हैं। दोनों ने साबित कर दिया है कि वो रायबंद महल के दरबारी गुंडे हैं और गवर्नर हाउस को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ लोगों को रोका गया है, उनको हमने पुरअमन रहने की क्या बात है। और अगर गवर्नर हाउस पे कोई भी हमला हुआ तो जो नताइज आएंगे उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पंजाब हुकूमत और आपकी वफाकी हुकूमत होगी। और मुझे ये बताएं कि ये फैसला भी आ जाता है कि वजीर आला जो है वो हलफ लेंगे नेशनल असेंबली के स्पीकर से। तो मैं मौजूद अदालतों से ये भी अजीजाना एक दरख्वास्त करता हूँ कि वो आर्टिकल 63A के तहत 29 लोगों ने, 29 लोटों ने जिन्होंने अपना जमीर बेचा है, जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जिन्होंने वोट डाला है, फ्लोर क्रॉसिंग की है, छांगा मांगा की सियासत की है, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, उनको ताहयात उनको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जाए। और मुझे किसी ने पूछा कि हमजा शहबाज का आप वो तारुफ करा दें, तो मैंने यही कहा वजीर आला वल वजीर आजम। तो इनको PMLN को बाप बेटे के अलावा और कोई काबिल इनको
शख्स नजर नहीं आया। तो ये मारूसी सियासत और अपनी करप्शन छुपाने के लिए और अपने गैर मुल्की सियासी एजेंडा को फरोग करने के लिए ये हम पे मसलत की गई है और पाकिस्तानी अवाम ये इम्पोर्टेड हुकूमत को रिजेक्ट कर चुकी है। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, जब तक जामी साहब से हमारा राब्ता हो सके, गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहेंगे? देखिए जी, जब गवर्नर जो है वो आर्मी चीफ को खत लिखे कि जी एक सूबेदार और सिपाही दे, मैंने वज़ीर आला को गिरफ्तार करना, किस कानून के इख्तियार के तहत, अभी तो ये उस पर चलना है मुकदमा। और दूसरी जो बात, वजीर आजम ने हल्फ लेने से नहीं बल्कि जब वो इलेक्ट हुए तो उसके बाद जो तकरीर की, उन्होंने कहा अगर उसमें साजिश की बात सामने आए। अब जो सदर रब्बी ने खत लिखा है वजीर आजम को, उसको पढ़ लें सबीन, शायद आपके पास हो। ये मुलाकात उस वक्त हुई जब अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर एजाज साहब की ट्रांसफर हो गई यूरोप में। उन्होंने अलविदाई दावत दी अपने सफारत खाने में, जिसमें बाकी सफारतकारों के साथ साथ अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी भी थे, मिस्टर लू। उनसे जो बातें हुई हैं उसमें अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है तो उस पर डिमार्श तो लिख दिया गया, और इसको तो आज आरिफ अलवी साहब ने भी अप्रिशिएट किया कि लिख दिया गया डिमार्श। लेकिन अब जरा थोड़ा इस तरफ जाइए ना, इमरान खान साहब जो हैं वो दिसंबर 19 को कहते हैं कि लाओ मेरे खिलाफ अदम एतमाद, इसलिए कि आसिफ अली जरदारी ने यह कहा कि हम तो अदम एतमाद से आपको हटाएंगे। उसके बाद परसों ये कहते हैं इंटरव्यू में कि जी ये अक्टूबर 21 में मुझे मालूम था कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद आ रही है, और इसीलिए तो मैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को चाहता था कि वो मेरे पास ही रहें, वो ना जाएं, ताकि इस सिलसिले में मेरी मदद करें। अब कौन सी बात सच्ची मानी जाए? ये खत जो 7 मार्च को यहां पहुंचा, या ये अक्टूबर वाली बात मानी जाए, या इनकी दिसंबर 19 वाली बात सही मानी जाए? इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया है, वो इंक्वायरी कमीशन सामने आएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस, उस इंक्वायरी कमीशन को भी तो ये लोग माने ना, उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसमें भी तो तहफ्फुज़ात जाहिर किए जा सकते हैं ना। अगर एक आदमी ये कहे सूरज निकला हुआ हो, दिन चढ़ा हुआ हो, तो वो कहे मैं नहीं मानता रात है, और रात हो तो वो कहे नहीं दिन है, तो उसका इलाज फिर कानून से होगा ना, वो कर लेंगे हम। ठीक। वो अगर उसको पंजाबी में कहते हैं अंधराता, क्या कहते हैं आपके यहाँ जिसे दिन में नजर नहीं आता? रात, हाँ, रात को नजर आता है, वो एक होती है अपना गरना बीनत बरूज शपरे चश्म, अच्छा, चश्मा आफ्ताब राची गुना, वो चमगादड़ होती है जिसको दिन को नजर नहीं आता, तो वो कहती है सूरज जो है ना ये गुरूब हो जाए, रात ही हो ताकि मैं देखती रहूं। तो इन चमगादड़ों का इलाज होगा। बेहतर ये है कि ये अपने जो है मामलात वो आइन के मुताबिक लेकर चलें। एक दिन इमरान खान कहते हैं ये है, अगले दिन यू टर्न लेते हैं। अब देखिए हर बात पर यू टर्न फिर ले रहे हैं। सिराजुद्दौला का जिक्र करके आर्मी चीफ पर तनकीद की, और फिर आप कहते हैं कि नहीं, आप सुने सर, साजिश की बात सुने। आप कहते हैं नहीं अमेरिका ने साजिश नहीं की, ये तो नवाज शरीफ ने साजिश की। तो मुझे फिर ये बताएं कि अगर नवाज शरीफ ने साजिश की है इनके बकौल, तो फिर अमेरिका कहां से आ गया? तो ये कंफ्यूज्ड हैं, ये इधर उधर की बातें करते हैं, और मैं ये समझता हूं कि इनके अब दिमाग माऊफ हो चुके हैं। ये इख्तिदार से चिपटे रहना चाहते थे, लूट मार करना चाहते थे। अभी इनकी लूट मार आ रही है ना सामने, ये उससे बचना चाहते हैं। लेकिन अब जो इन्होंने लूट मार की हुई है, इन्होंने तो तोशा खाना तो तस्लीम कर लिया ना और 40 अरब तो सामने पड़े हैं जो इन्होंने अपना कोविड-19 की गैर मुल्की इमदाद में पैसे खा लिए हैं। अपने ही डीजी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है जो IMF के दबाव पर इमरान खान ने जारी की, 40 अरब तो वो पड़े हैं। 2000 अरब से ज्यादा करप्शन और है जो गंदम, चीनी,
दवाइयाँ, LNG, ठीक पेट्रोल, इन सब के स्कैंडल है सामने, कहाँ जाएंगे ये? ठीक जी बिलाल साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। कमीशन जो है वो कायम करने का वजीर आजम ने फैसला किया है कि वो हेलो। जो मुबैना जो धमकी या जो मामला है उस हवाले से तहकीकात की जाएंगी। क्या कहेंगे आप? अच्छा अच्छा, पहले तो मैं ये सिद्दीकुल फारूक साहब बड़े सीनियर आदमी है, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि आज सिद्दीकुल फारूक साहब का वही हाल है कि चोर मचाई शोर। पहले ये लोग है ना, मुझे बता तो दें कि इमरान खान ने कहा कि मैं जनरल फैज को इसलिए रखना चाहता था कि वो मुझे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हेल्प करेंगे। जरा बता तो दें, गलत बयानी इनका वतीरा, इनका ट्रेडिशन है। और वो मकसूद चपड़ासी का जवाब ये नहीं देते। जब हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को कोर्ट जाते हैं तो वो कह देते हैं कि हम मसरूफ हैं, हमें ओपन एंड शट केस है ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का। और वो शाहिद खाकान अब्बासी और इनके दूसरे लीडर टीवी पे आके कहते हैं कि हाँ हमने मनी लॉन्ड्रिंग की, हमारे चपड़ासी हैं, हमारे मुलाजिम हैं जिनके अकाउंट में पैसा आया। तो ये तो 40 अरब रुपए का तो पहले ये एक हिसाब है। दूसरा, इदारों को ये बदनाम करते हैं। एक तरफ मरियम नवाज जो है मखसूस जनरलों को खिलाफ बातें करती है और दूसरी तरफ वो जो है आर्मी को जो है वो उसको डिफेंड करती है। इनके मुंह से आर्मी की डिफेंड करना वैसे ही है कि कोई इंडियन एक्ट्रेस की जो है वो हया की और शर्म की बात करे, वो इसके मुतरादिफ है। तो ये है ना, इदारों की जो डिफेंस की बात करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दें। दूसरी बात, ये मरियम नवाज के रिकॉर्ड है कि पहले मज़ामत होगी तो फिर मजाकरात होंगे। शायद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाबी नहीं हो सकता। तो कंफ्यूज तो ये खुद हैं, इदारों को ये लड़ा रहे हैं। दूसरी बात, इनके जो पेड जर्नलिस्ट हैं उनसे वीलॉग आते हैं और वो करवा रहे हैं कि आर्मी में 2 ग्रुप बन गए और शहबाज शरीफ अब ये करने वाले हैं, फलां जनरल को ये करने वाले हैं, फलां जनरल को ये ट्रांसफर कर रहे हैं। तो खाना जंगी तो ये फैला रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये कंफ्यूज हैं। 2 महीने हो गए, ना इनका कोई इकोनॉमिक प्लान है, ना इनके पास कोई इकोनॉमिक जो मईशत का जो है वही सामने प्लान आया। तो मिफ्ता इस्माइल पहले कहते थे कि हम पेट्रोल 1 रुपए भी नहीं बढ़ना देते, आज मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि 250 रुपए का पेट्रोल होना चाहिए। कंफ्यूज है। नवाज शरीफ ने सुना है अपने जो PMLN के जो लोग हैं, ठीक है, तो 2 आमने सामने आ गए ना, PMLN और शीन, उनके लीडर को बुला लिया लंदन पे और उनसे मशावरत करने के लिए। वो सुना है कि शहबाज शरीफ जा रहे हैं मजीद वो मशावरत करने के, बजट किस तरह बनाया जाए, इकोनॉमी किस तरह सही की जाए, क्या करनी जाए। और वो कल आपने सुना वो जो वीडियो लीक हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस की, क्या आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, हमें हिदायत दे दें कि आपकी मुखालिफत तक किस हद तक जाना है। ये जर्नलिस्ट कह रहे हैं शहबाज शरीफ को। तो ये तो हमें हमेशा कहते थे कि अब वो बात दुरुस्त हो गई कि वो मरियम नवाज और वो जो इनके टोकरे जाते थे, तो अब पता चला टोकरे कहाँ जाते थे। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, इस हवाले से भी जरा वजाहत कीजिएगा। जो बिलाल साहब ने बात की, ये भी बड़ी अहम खबर है आज की कि नवाज शरीफ साहब ने आला क़यादत को, जो नून लीग की जो क़यादत यहाँ पर है, उनको मुशावरत के लिए लंदन बुला लिया है बशमूल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के। देखिए, पहली बात तो ये है, सहाफ़ियों का कत्ल और अगवा और को तकरीबन 6,000 6,500 के करीब सहाफ़ियों को बेरोजगार तो इमरान खान ने किया। इश्तिहारों के पैसे देने बंद कर दिए, टीवी चैनल्स बंद किए और सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगाए। ये तो सहाफ़ियों के घरों पे जाकर हमले करवाए FIA के जरिए से। प्रोग्राम्स बंद किए गए। जी, ये प्रोग्राम बंद किए गए। ये तो अच्छा, इनके वजीर खजाना यह भी जो शौकत तरीन है, ये उनका बयान आपके नज़र से गुजरा है ना कि इमरान खान के पास तो कोई माशी प्रोग्राम ही नहीं था। ये तो भाई आपके वजीर खजाना ने कहा, आपके इसी वजीर खजाना ने। आज हम अप्रैल में बैठे हैं, पिछले साल 1 अप्रैल को शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत ने पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये लफ्ज इस्तेमाल किए, अल्फाज, बेड़ा गर्क कर दिया है। इन्होंने एक्सचेंज रेट 165 रुपए कर दिया, इन्होंने शरह सूद 14% कर दी, इन्होंने पेट्रोल की कीमतें गैर जरूरी तौर पर बढ़ाई, गैस की कीमतें गैर जरूरी तौर पर बढ़ाई, मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं है, इसकी वजह से मईशत तबाह हो गई है।
तो भाई ये आपका वो बंदा जिसे आपने उसके बाद गालिबन 13 अप्रैल को वजीर खजाना बनाया, ये उसका बयान है, ये हमारा बयान नहीं है। तो आप अपने घर की खबर लें, लेकिन इन लोगों को झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती, सामने बैठे हुए ये ऐसी चमगादड़े और ऐसे झूठे हैं, ना इनको शर्म आती है ना इनको हया आती है। मुझे कहते हैं, मैं इस लिहाज से शुक्रिया अदा करता हूं कि ये कहते हैं जी मैं एक सीनियर आदमी हूं, लेकिन मेरी कोई बात गलत साबित हो तो बताएं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह गलत बात करने से बेहतर है मैं चुप हो जाऊं। मैं गलत बात मुझसे हो जाए तो मैं तस्लीम करता हूं कि हाँ ये मेरी गलती है, आपने मुझे इस्लाह मेरी की है, आई स्टैंड करेक्टेड, मैं तो वो आदमी हूं। लेकिन आप इस तरह से बातें करते हैं। मैंने कौन एक बात गलत की हो ये साबित करें, मैं जुर्माना दूंगा। इसलिए दूसरी बात जो आपने इरशाद फरमाई कि ये भी मुल्क की तारीख में पहली दफा है कि पूरी कौमी असम्बली ने एक करारदाद मुजम्मत पास की है इमरान खान के खिलाफ, जो उन्होंने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ एक हर्जा सराई शुरू की है। अटैक करते हैं भाग जाते हैं, अटैक करते हैं भाग जाते हैं। उन्होंने गोरीला वार शुरू की हुई है, और ये गोरीला वार मैंने कहा है, मैं अब फिर कहता हूँ, इंशाअल्लाह उल अजीज इमरान खान की इस गोरीला वार का और इमरान खान के इस मंसूबे को इंशाअल्लाह आप देखें किस तरह से हम आइन और कानून के साथ खत्म कर देते हैं। ठीक। जो शहबाज अपना नवाज शरीफ साहब ने बुलाया है, नवाज शरीफ साहब चूंकि पार्टी के कायद हैं, सरबराह जी। हैं, बीमार हैं, ऐसा नहीं है कि इधर हुकूमत की तब्दीली वो भाग आ गए। उनका इलाज होना है, वो इलाज होगा तो इंशाअल्लाह आ जाएंगे। ये उन्होंने जो बुलाया है, इसहाक डार साहब भी वहाँ हैं, कुछ मशावरतें होंगी, मशवरे होंगे, अच्छी बात है। ये कोई ऐसी मनफी बात नहीं है, ये लोग अपने खर्च पर जाएं। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ बिलाल गफ़ार ऐं सिद्दीकुल फारूक नून लीग सां जो सीनियर सियासी अॻवान सां गॾु हो, हुन चवणु हो त वीडियो लिंक ज़रिए कुछ अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जेके नथियूं करे सघजनि, खोड़ एतिरा मामला थियनि था जंहिंखे रूबरू डिस्कस करण जी ज़रूरत आहे। सभु पंहिंजे ख़र्च ते वेंदा, हिन में अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे जंहिं ते तनक़ीद कई वञे। बजट जे हवाले सां ऐं ॿियनि मामलनि जे हवाले सां नवाज़ शरीफ पारां लंडन में इहो इजलास जेको आहे सो सॾायो वियो आहे। उन खां अलावा हुनजो चवणु हो त तारीख़ में पहिरियों भेरो थियो आहे त अॻूणे वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ क़ौमी असेंबली में गॾियल तौरु हिकिड़ो ठहराउ मंज़ूर थियो आहे त वज़ीर आज़म जेको इमरान ख़ान अॻूणो वज़ीर आज़म क़ौमी इदारनि जे हवाले सां जेका ॿोली ॻाल्हाए थो या नफ़रत वारा जेके अल्फाज़ लफ़्ज़ इस्तेमालु करे थो, उन्हनि जे ख़िलाफ़ गॾियल तौरु कार्रवाई करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। हिन वक़्तु ॻाल्हि कंदासीं सिंध में पाणी जी तारीख़ी जेका शॉर्टेज आहे, पाणी जी जेका खोट आहे, इहो बहरान तमामु घणो वधी वियो आहे। पाणी खोट जे हवाले सां जेकर ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान हिकु ज़रई मुल्क आहे। हिन वक़्तु जिते ज़राअत खे सिंध में नुक़सानु पहुतो आहे त उते केतिरनि इलाइक़नि में माण्हू पीअण जे पाणी खां पिणु महरूम आहे। पाणी जे हवाले सां जेकर ॻाल्हि कजे त पंजाब पाणी जे हवाले सां सदाई ज़्यादती कंदो रहियो आहे। हिकिड़ो वफ़ाक़ की तरफ़ां ज़्यादती थिए थी, ॿियो इरसा जो किरदारु अहिड़ो को ख़ासि कोन्हे को, ऐं टियों वरी जेका इंटरनली जेको पाणी अचे थो हिते जेका सिंध में विरासत थिए थी, उहा बि मुनसिफ़ानी विरासत नथी थिए, जंहिंजे करे पाणी जी जेका खोट आहे उहा साल जा 12 ई महीना रहे थी। पर मौजूदा सूरत हाल में पाणी जी बदतरीन खोट वारी सूरत हाल पैदा थी चुकी आहे। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ सीनियर सियासी तर्ज़ निगार जामी चांडियो साहब असांखे जॉइन कयो आहे। जामी साहब भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। जामी साहब, छा चवंदो पाणी जी खोट जे हवाले सां हिन वक़्तु सिंध जंहिं बहरान खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे, इन हवाले सां सूरत हाल तमामु घणी ख़राबु आहे। आबादगार त हुई साल जा 12 महीना पाणी जी खोट जे हवाले सां पुछड़ी में पाणी नथो पहुचे त रोडनि ते हूंदा आहिनि, पर हिन वक़्तु इहा हालत आहे जो केतिरनि ई इलाइक़नि में पीअण जो पाणी पिणु नायाब थी चुको आहे। सभिन बिल्कुल जीअं तव्हां पाण चयो त ॾिसो त पाणी जो जेको मसइलो आहे सिंध में या पाणी जो जेको पाकिस्तान में जेको तकरार आहे विरासत जो, इहो को नओं न आहे। ऐं ईअं न आहे त को हिन साल थियो आहे, इहो हर साल हिन मौसम में ख़ासि तौर ते, पर मजमूई तौरु जॾहिं पाणी जा वाकिरा घटि हूंदा आहिनि त इहा पाणी जी खोट या पाणी जी गैर मुनसिफ़ानी जेका विर्छ आहे, इहो मसइलो संगीन थी उभरंदो आहे। इहो नओं मसइलो न आहे, तमामु पेरीनियल मसइलो आहे, मुस्तक़िल मसइलो आहे, पुराणो मसइलो। हाणे इन में जीअं तव्हां पाण ख़ुदि चयो, मां हुनखे अॻिते वधायां ॻाल्हि खे, त हिन में 3 ॻाल्हियूं बुनियादी आहिनि।
सब खां पहिरीं ॻाल्हि त हीउ जेको ज़ाहिर आहे त जेको इंडस बेसिन आहे, जेको दरियाए सिंध जो जेको पूरो जेके पाणी जेके आबाद जेके इलाइक़ा आहिनि, क़ौमूं आहिनि, सभु माण्हू आहिनि, कश्मीर खां वठी ऐं रींगे खारो छाण ऐं सिंध जे समुंड कराची ताईं। तव्हां ॾिसो त सिंध ऐं पंजाब जे विच में इहो पाणी जो तकरार को नओं न आहे। यानी इहो सम्झो त 19वीं सदी में अंग्रेज़ दौर खां वठी इहो तकरार हलंदड़ आहे ऐं उन ते अंग्रेज़ दौर में काफ़ी कमीशन ठहिया, उन खां पोइ पाकिस्तान ठहण खां पोइ रहिया आहिनि। इहो मसइलो निबिरे नथो, छाकाणि त पंजाब अपर रायपेरिए जी हैसियत में जेके मुख़्तलिफ़ भञकड़ियूं कयूं आहिनि छाहनि जूं इदारा हलनि कोन था। मिसाल तव्हां सोचनि खां घणो वञूं, पर वेझो मिसाल वठो भला। तव्हां ॾिसो त भुट्टे साहिब जे ज़माने में 1974 में चश्मा झेलम ऐं तौसा पंजन केनाल ठहिया ऐं उहे केनाल जेके आहे उहे उन ज़माने में तइ थियो त इहे फ्लड केनाल हूंदा ऐं इहे फ़क़ति तॾहिं वहंदा जॾहिं वाधू पाणी हूंदो निज़ाम में ऐं ॿोॾ अचण जो ख़तरो हूंदो, त पोइ उन पाणी खे वाधू पाणी छॾियो वेंदो उन केनाल में। तव्हांखे ख़बर आहे त उन ज़माने खां वठी इहे चश्मा झेलम ऐं तौसा पंजन जंहिंखे पलीजो साहिबु चवंदो धाड़ेल वाह, इहे ॿई धाड़ेल वाह जेके आहिनि इहे ॿारो ई वहनि था ऐं हाणे उहो फ्लड केनाल बिना कंहिं आइनी ऐं बिना कंहिं कानूनी एग्रीमेंट जे पेरीनियल माना मुस्तक़िल केनाल में तब्दील थी आहे। इहो मसइलो थियो। ॿिए पासे तव्हां ॾिसो त हीअ जेका थल केनाल ग्रेटर ठहियो मुशरफ जे दौर में, जंहिंजे ख़िलाफ़ तहरीक हली, जंहिंजे ख़िलाफ़ ख़ुदि मतिलबु सभई जमातूं गॾु हुयूं, उहो जेको ग्रेटर थल केनाल आहे उहो जॾहिं मुशरफ वियो हलियो त उनखे अंडू न करे सघी का बि हुकूमत, पीपल्स पार्टी जी हुकूमत हुजे, PMLN जी हुजे, इमरान ख़ान जी हुजे, का बि हुकूमत उनखे अंडू न करे सघी। त पहिरियों त हिकिड़ो संगीन मसइलो आहे त जेको सिंध जे हवाले सां उहो इहो आहे त पाणी जो जेको जाइज़ शेयर आहे सिंध जो, जेको ज़ाहिर आहे सिंध पुछड़ी ते आहे, सिंध लोअर रायपेरिया ऐं उन बारे में बैन अल-अक़वामी पाणी जा कानून मुयसर आहिनि। त पहिरीं त इहे भञकड़ियूं नयूं न आहिनि, इहो पाणी खे ढाड़ो कैनाल जे ज़रिए ऐं मुस्तक़िल ऐं मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां गुज़िरियल तक़रीबन तव्हां सम्झो त पौणा 200 सालनि खां वठी जारी आहे, पाकिस्तान खां पोइ बि जारी आहे। ऐं पाकिस्तान जे ठहण खां पोइ जॾहिं तव्हां 3 दरिया पंजाब जा विकिणी छॾिया अयूब जे दौर में, त उन खां पोइ उहो सॼो बर्डन अचे पियो, सॼो जेको दरिया जो निज़ाम मौजूदा आहे दरिया सम्झो पाणी जो। त पहिरियों त इहो तारीख़ी मामिलो आहे जेको वॾी रुकावट आहे। ॿी ॻाल्हि त भला उन सॼे मामले जे हवाले सां जेके अंधो मंडो एफर्ट थिया, मिसाल तौर 1991 में PMLN जी गवर्नमेंट हुई त पाणी जो अवॉर्ड, हालांकि उन ज़माने में बि सिंध में जाम सादिक वेठो, मुल्ताज़ भुट्टो साहिबु वेठो ऐं उन ज़माने में बि इन हवाले सां काफ़ी हिकिड़ी पंहिंजी तकरार उभरिया, पर उहो जेको पाणी जो एकॉर्ड हो जेको सिंध उन ज़माने में न क़बूल न कयो, जेको ज़ोरी मड़ियो हुयो, हाणे मसइलो इहो आहे त उहो 1991 जो अवॉर्ड जेको आहे उन ते बि अमल नथो थिए, अमली तरह कंहिं बि साल अमल जामी साहब इहो बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर सही आहिनि जेके तव्हां ॿुधाया। जामी साहब बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर सही आहिनि जेके तव्हां ॿुधाया त अमल नथो थिए। चलो 91 वारे अकार्ड ते बि एतिराज़ आहिनि, पर उन बावजूद पाणी जी जेका फराहमी आहे उन ते अमल कंदे बि उन तरह नथो पाणी सिंध खे उनजे हिसे जो ॾिनो वञे। दाइमी हल छा आहे? माज़ी में हुकूमत उन जो को हल कढण में शायदि संजीदा न रहियूं आहिनि। वफ़ाक हिन वक़्तु वफ़ाक में नून लीग जी हुकूमत आहे, सिंध में पीपल्स पार्टी आहे, पीपल्स पार्टी जो भी इन हवाले सां को जोगो किरदार न रहियो आहे। उन बावजूद शहबाज शरीफ चई चुको आहे त उनजो सपोर्टिव किरदार रहंदो मुल्की जेके मसइला आहिनि, ख़ासि करे सूबनि जा तहफ़ुज़ात ख़तमु करण जे हवाले सां। त छा इरसा जी होड़ जेका आहे उहा ख़तमु थी सघंदी? छा पंजाब जेको सदाईं सिंध जे पाणी ते धाड़ो हणंदो रहियो आहे, इन हवाले सां वफ़ाक़ी हुकूमत सिंध हुकूमत सां मिली करे जोगा क़दम खणी सघंदी, या मुल्क में जेका इंटरनली मुल्की जेका विरासत थिए थी उन में वफ़ाक़ी हुकूमत या सिंध हुकूमत को पंहिंजो किरदार अदा करे सघनि थियूं हिन वक़्तु? ॾिसो, पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त हूअं आम तरह पाकिस्तान जी तारीख़ में साबित थियो आहे त कोलिशन हुकूमतूं बुनियादी मसइला हल करे सघण जे क़ाबिल ई न हूंदियूं आहिनि। न वरी हिननि जो कॾहिं इरादो नज़र आयो आहे त कोई हल कंदा। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त जेको हिन वक़्तु जेको शॉर्टेज वारो मसइलो आहे या पाणी जी नाजाइज़ विरासत जो मसइलो आहे, पाणी जी चोरी जो मसइलो आहे, इदारा कमु नथा कनि, इरसा कमु नथो करे बराबरि, त मुंहिंजो चवणु तव्हांजो जवाबु इहो हूंदो त का बि वफ़ाक़ी हुकूमत तेसि ताईं वफ़ाक़ी हुकूमत सॾाइण जे लाइक़ु न आहे। उहा PMLN जी हुकूमत हुजे, उहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत हुजे, उहा PTI जी हुकूमत हुजे, उहा कोलिशन गवर्नमेंट हुजे, का बि हुकूमत वफ़ाक़ी हुकूमत सॾाइण जे लाइक़ु न आहे
अखलाकी ऐं सियासी तरह आईनी तरह जेसि ताईं उहा बुनियादी आईनी तरह उहे वफ़ाक़ जा तकरारी मामला थी निबेरे मामला इंसाफ़ जे बुनियाद ते त मुंहिंजे ख़्याल में जेके बुनियादी मामला रहिया पिया आहिनि पाकिस्तान में निबेरा रहिया पिया आहिनि उन में हिकिड़ो वॾो निबेरो पाणी जो निबेरो आहे ऐं हेसि ताईं कंहिं बि हुकूमत उन सिलसिले में संजीदगी सां क़दम न खयां आहिनि जेका बि नाजाइज़ी थी आहे उहा हबी वई आहे उहा बाद में ईंदड़ हुकूमतुनि जे तरफ़ां उन में तौसीफ़ थी वई आहे ऐं उनखे कंहिं बि अंडू न कयो आहे यानी जेको तरबेला मंगला जे ज़माने में तय थियो शेयर उहो अटे न मिलियो आहे उहो निबेरे कोन थो मामिलो जेके दया अॻिते थी विया उहो बर्डन प्लस निज़ाम ते उहो निकिरे थो तव्हां 91 जी ॻाल्हि असां कई 91 वारे ते अमल जेको तकरारी अवार्ड हो उन अमल थिए कोन थो इरसा जो इदारो आहे अमल थिए कोन थो ऐं पाणी जी वज़ारत जेका आहे उहा जेका वफ़ाक़ में आहे इहो पाणी जो मामिलो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो मामिलो आहे त काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बि 2018 में उहा रिफॉर्म थी रीस्ट्रक्चर थी कुझु बहितर थी पर उहा पाणी जो निबेरो हेसि ताईं को बि न करे सघी आहे इन करे ख़ुदि CCI जेका आहे उहा नाकाम वई आहे हेतिरे उनखे 12 साल थो वञे त इन करे मुंहिंजे ख़्याल में का बि हुकूमत मौजूदा हुकूमत समेत तेसि ताईं वफ़ाक़ी हुकूमत सॾाइण जे लाइक़ु ई न आहे जेसि ताईं उहा बुनियादी वफ़ाक़ जा तज़ाद तकरार ऐं मामला नथी निबेरे ऐं उन में हिकिड़ो अहम तरीन ऐं संगीन तरीन जेको तकरार ऐं जेको मसइलो आहे उहो पाणी जी जाइज़ विरासत आहे असां चऊं था पंजाब खे बि पंहिंजो हक़ु सही मिले ऐं सिंध खे बि पंहिंजो हक़ु सही मिले ऐं जेके बि असांजे इंडस बेसिन ते निज़ाम ते माण्हू इलाइक़ा ज़ाहिरात उन्हनि खे पाणी खपे त उनजो हक़ु आहे कंहिंखे बि न थोरो वधीक मिलणु खपे न थोरो घटि मिलणु खपे पर मसइलो इहो आहे त हिते मुल्क पाणी विरसे जो तस्वर आहे कोन इदारा नाकाम आहिनि कमु कनि नथा इन करे नतीजो इहो आहे त सिंध जीअं पुछड़ी ते आहे लोअर राइपेरियन आहे इन करे सिंध खे सभ खां वधीक भोगणो पए थो इन सूरत हाल जे करे इन करे मां तव्हांजे प्रोग्राम जी तवसत सां ॻाल्हि कयां थो त आसिफ अली ज़रदारी साहिबु हुकूमतुनि में शेयर वठण जे लाइ हुकूमत साज़ी जे लाइ हुकूमतूं ठाहिण ड्राइण किराइण जे लाइ वॾो होशियारु आहे वॾी बार्गेन करे थो वॾियूं हिकमत अमली साम्हूं आणे थो सिंध जो माण्हू पुछे थो तव्हांखे सिंध जो माण्हू 15 सालनि खां विहारियो वेठो आहे सिंध सूबे में त तव्हां में अहिड़ो अफ़ाल न आहे त तव्हां सिंध खे पंहिंजे हिसे जो पाणी वठी ॾियो ठीकु वॾी महिरबानी जामी साहब जी जी तव्हां इन अहम मौज़ू ते असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो नाज़रीन सीनियर सियासी तर्जनिगार जामी चांडियो साहब सां गॾु आहे जामी जो चवणु हो त का बि हुकूमत आइनी तरह जेसिताईं पंहिंजी ज़िमेदारी पूरी नथी करे त उनजी जेका हुकूमत साज़ी जो जेको किरदारु आहे उनखे आइनी नथो चई सघिजे सिंध में पीपल्स पार्टी जी बुनियादी ज़िम्मेवारी आहे त 15 सालनि में हिन वक़्त ताईं पाणी तकरार जे मामले खे हल न कराए सघी आहे या पीपल्स पार्टी उन तरह उन प्लेटफॉर्म ताईं पाणी जे मसइले खे हल करण जे लाइ अञा ताईं संजीदगी सां कोशिशूं न वठी सघी आहे अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त अल्लाह वाहे।